हेलो गाइस, माई सेल्फ सुजीत कुमार। आज हम डोमेन बताने वाले हैं। डोमेन का नाम सुने होंगे, जिसका हिंदी होता है प्रांत। डोमेन रेंज का आप नाम सुने होंगे, डोमेन रेंज का आप नाम सुने होंगे। तो आज हम डोमेन बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? डोमेन। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ कृपया मन मार के सिर्फ देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। डोमेन कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, बहुत ही छोटा चीज़ है। ठीक है, इसको सिर्फ आप देखिए। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। ठीक है, जो हम डालते हैं ना, उसको हम कहते हैं इनपुट कहते हैं। और डालने के पश्चात जो निकलता है उसको कहते हैं आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट को ही हम रेंज कहते हैं। आउटपुट को रेंज कहते हैं। तो डोमेन भी उनमें से है जो इनपुट मतलब होता है, प्रांत होता है, जो हम लोग डालते हैं। और डोमेन उसी का निकलेगा जो डालने पर क्या होता है कि इन्फिनाइट कर जाता है। तो अगर इन्फिनाइट कर जाता है तो उसको नहीं लेना रहता है। जो डालने में दिक्कत है, समस्या है, कठिन है, समस्या उत्पन्न कर देता है, तो वैसे को नहीं लेना रहता है, छोड़ देना रहता है। बाकी सब डोमेन होता है। मतलब यही ना होता है कि हम बाकी सब डाल सकते हैं और जो नहीं डाल सकते हैं उसको सिर्फ हटा देना है। तो नहीं डाल सकते हैं तो उसको हटा देना और बाकी सब डाल सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो उसी को हम तो डोमेन कहते हैं। रखें और बाकी जो नहीं ले रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे आप परिवार ही स्तर से आप समझ लीजिएगा कि आपके यहाँ अगर 2-3 व्यक्ति हैं, फैमिली है, तो एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं चावल खाऊंगा और सब्जी दोनों खाऊंगा। मैं चावल भी खाऊंगा और सब्जी भी खाऊंगा। अगर सब्जी नहीं बना तो मैं चावल नहीं खाऊंगा। ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं चावल खाऊंगा और मार खा सकता हूँ। जैसे मार भात होता है ना, मार खा सकता हूँ, भात खा सकता हूँ। ठीक है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं अरवा चावल खाऊंगा। ठीक है, अरवा चावल खाऊंगा, जो पॉलिसर के द्वारा होता है, बनता है, तो अरवा चावल खाऊंगा। तो अगर इन बातों को, अगर तीनों को हमको लेकर के चलना है, ताकि बनना क्या चाहिए खाना कि तीनों को हो जाए। तो यदि हम चावल, अरवा का चावल होना चाहिए, चयन किसको करना होगा? अरवा का। ऐसा नहीं कि उसी ना का, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा ना, नाखुश हो जाएगा, कष्ट उसको पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा। तो दुख पहुंचेगा तो उसी को तो हटाना रहता है, समस्या का समाधान करना रहता है, वही तो डोमेन है। उसको हटा करके बाकी चीज कर दो, जो सभी को मिला करके चले। ठीक है, वही तो डोमेन कहलाता है। तो अगर हम अरवा चावल लेते हैं और यदि सब्जी लेते हैं, ठीक है, तो और सब्जी भी नहीं कहा है कौन सा सब्जी, कोई भी सब्जी मतलब खा सकता है। और कहा था कि हम चावल खा सकते हैं, तो कोई भी चावल खा सकता है बाद में। तो चावल और सब्जी दोनों अगर बना दिया जाए तो मतलब तीनों व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, यदि तीनों व्यक्ति के हो सकता है तो वही इसका डोमेन हो गया। मतलब चावल और सब्जी करना, मतलब तीनों को, एक मार भात भी खा सकता है और एक अरवा का चावल मिल गया, अपना खा सकता है। वो सब्जी खाए या ना खाए उस पर डिपेंड करता है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ डोमेन समझेंगे। देखिए किस तरह से क्या होता है डोमेन के लिए। वैसा फंक्शन होता है जो रूट अंडर होता है। रूट अंडर में होता है, अगर एफ ऑफ एक्स अगर विदाउट अगर रूट अंडर के अंदर आता है तो ऑल रियल नंबर हम लिख देंगे कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर हो सकता है। कोई भी संख्या रखी है वो मान देगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑल रियल नंबर पर हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ भी डालिएगा ये अपना वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर रूट अंडर में रहता है, यदि रूट अंडर में रहता है तो इसके लिए कंडीशन, स्थिति है, कैसे इसको दर्द होगा, पीड़ा होगा, कैसे इसको समस्या उत्पन्न हो सकता है रूट अंडर पे रहेगा। तो देखना रहता है कि इसे रूट अंडर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो माइनस आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस नहीं आना चाहिए, उससे कष्ट होता है इसको, इस फंक्शन को कष्ट है माइनस आने से। तो माइनस आने से यदि कष्ट है तो क्या करेंगे? जीरो तो आ सकता है, मतलब कि हम माइनस नहीं आ सकता, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा लेंगे, और जीरो भी आ ही सकता है, इसलिए हम इसको इक्वल भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इक्वल भी कर सकते हैं और जीरो से बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए अगर रूट अंडर में अगर कोई भी फंक्शन दिया गया होता है तो जीरो से एफ ऑफ एक्स के बीच हम इस तरह से हम असमीका लेते हैं, इक्वालिटी इसको इस तरह से लेते हैं, जीरो से बड़ा लेंगे और इक्वल लेंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अगर रूट अंडर के अंदर एफ ऑफ एक्स कोई यदि फंक्शन दिया गया रहता है तो हम जीरो से इक्वल ले सकते हैं, इक्वल इसलिए ले सकते हैं कि जीरो भी आ सकता है, और जीरो से हम छोटा इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि माइनस नहीं आ सकता है।
आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए 0 से बड़ा या फिर हम इक्वल ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर कंडीशन बनता है कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स रहे, इस तरह के रूप में भी फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो नीचे होता है ना हर में, ये अंश होता है, हर होता है, जो हर होता है इसमें 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है इन्फिनाइट कर जाता है, आप नाम जानते होंगे 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। यहाँ चाहे कितना भी संख्या क्यों ना रख दे, यदि नीचे 0 होता है तो इन्फिनाइट कर जाएगा। मतलब कि हमको समस्या एफ ऑफ एक्स से नहीं है, हमको समस्या जी ऑफ एक्स से है। तो यदि जी ऑफ एक्स से हमको समस्या है मित्र, एफ जी इसलिए ले रहा है कि एफ एक अलग फंक्शन है, जी एक अलग फंक्शन है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसलिए लेते हैं। आप एफ और जी से घबराने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जी ऑफ एक्स के जगह पर 0 सिर्फ नहीं आ सकता है, भाई कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आ सकता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इस कंडीशन के लिए इनक्वालिटी क्या लेना होगा, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, बाकी ऑल रियल नंबर और माइनस 0 हो जाएगा, बाकी यही इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ऑल रियल नंबर और माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका डोमेन हो सकता है। अब देखिए अगला कंडीशन बनता है कि अगर एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स अगर रूट अंडर के अंदर रहे तो क्या कंडीशन बनेंगे, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स अगर ये रूट अंडर के अंदर रहता है तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर रूट अंडर के अंदर रहता है तो हमने क्या बताया था कि रूट अंडर के अंदर कोई भी फंक्शन रहता है तो कैसे बताना है, माइनस नहीं आना चाहिए। रूट अंडर के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, 0 हो सकता है तो माइनस नहीं आना चाहिए। मतलब कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा और जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा, और अर्थात 0 भी आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो क्या होगा, हम इक्वल भी कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये हुआ। और हमने दूसरा क्या बताया था, यदि अंश बाई हर के रूप में यदि रहता है तो जी ऑफ एक्स में मतलब हर में 0 नहीं आना चाहिए कभी, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू अनंत हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एक और कंडीशन इसी में बन जाएगा इस फंक्शन के लिए कि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस तरह से हम हल करेंगे, ठीक है। और एक चौथा कंडीशन बन सकता है, फंक्शन मिल सकता है, एक लॉग प्रॉपर्टी में आ सकता है, ठीक है। तो लॉग प्रॉपर्टी में एक होता है, एक बेस होता है, ठीक है, और एक इनपुट होता है। एक इनपुट होता है, एक बेस होता है, इनपुट होता है और बेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है इनपुट कहते हैं और यहाँ जो रहता है उसको बेस कहते हैं। बेस में कुछ भी आ सकता है, ई आ सकता है, 10 आ सकता है, 8 सकता है, 9 से 10 11 कुछ भी आ सकता है। एक लॉग प्रॉपर्टी वाले भी हम वीडियो बना देंगे और कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लॉग से खत्म हो जाएगा सारी समस्या। तो यहाँ मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या है, बेस में एफ ऑफ एक्स है और इनपुट क्या है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये बेस है और ये इनपुट है, एक क्या है, इनपुट है, ठीक। और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये बेस है, ठीक है। ये लॉग का बेस में है और ये इनपुट है। तो लॉग के लिए यह फंक्शन होता है, कंडीशन होता है। लॉग के लिए यह कंडीशन है कि लॉग में जो इनपुट होता है उसमें ना ही तो 0 होना चाहिए और ना ही माइनस में होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए और नहीं तो माइनस में होना चाहिए। मतलब कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर 0 अगर आता लॉग के इनपुट के अंदर तो हम 0 इक्वल कर सकते थे जी ऑफ एक्स, लेकिन नहीं तो 0 आ सकता है, नहीं तो माइनस आ सकता है। इसकी वजह से जब भी लेंगे तो 0 से बड़ा ही लेंगे और उसके बाद इस समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक है। वैसे हम उदाहरण देकर ही बताएंगे। अब देखिए अभी सिर्फ सीख लीजिए थ्योरी। और बेस का यदि कंडीशन रहा तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी समस्या है कि आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है यह नहीं तो माइनस होना चाहिए और नहीं 1 होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा इसका भी होगा वैल्यू। एफ ऑफ एक्स भी 0 से बड़ा, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ तो 1 आ सकता है लेकिन बेस में 1 भी नहीं आएगा। तो इसके लिए एक और कंडीशन बनता है कि एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 1। बेस में 1 नहीं आ सकता है। इनपुट में तो अगर 1 रहता है तो वैल्यू तो 0 कर देते हैं, चाहे बेस कितना भी क्यों ना हो। अगर इनपुट अगर 1 है तो हम इसका वैल्यू 0 कर देते हैं, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
और यदि बेस अगर सेम है, अगर इनपुट सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। चाहे 11-11 रहे, 12-12 रहे, 100-100 रहे, चाहे 10-20 रहे, कुछ रहता है तो क्या होता है, यदि सेम रहता है तो एक वैल्यू हो जाता है। वैसे मैं लॉ का प्रॉपर्टी बताऊंगा, ऐसे जो जरूरत है उसको हमने बता दिया। तो इस तरह से कंडीशन बनते हैं, 4 कंडीशन, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये याद है तो आपको दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। ये कंडीशन अब उसके बाद मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल फर्स्ट जो रूल है इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। इसके लिए क्या होता है, 0 से ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, और 0 का इक्वल भी हो सकता है, यही है ना। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये थ्योरी है। और रूट अंडर यदि हम लिखते हैं x माइनस 1, रूट अंडर के अंदर है ना कोई भी फंक्शन रहे, रूट अंडर के है ना अंदर x माइनस 1, तो इसके लिए क्या होता है कि इसका सम क्या हल करेंगे, इधर रूट अंडर के जो भी वैल्यू देखा होगा, मान एफ ऑफ एक्स यहाँ है, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर x माइनस 1 है, तो एफ ऑफ एक्स हम रखते हैं यहाँ, तो यहाँ x माइनस 1 रखेंगे, और क्या रखेंगे, 0 से हमेशा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस संख्या को हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको संख्या रेखा पर जैसे ही दर्शाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ हमको 1 आया, ठीक है। इधर नेगेटिव होता है इन्फिनाइट तक, इधर पॉजिटिव होता है इन्फिनाइट तक। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे देखिए, पॉजिटिव है यहाँ और नेगेटिव है, यहाँ ऑलवेज लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, अपने से आंख बंद करके लीजिए या कि आंख खोल करके लीजिए, लेकिन आपको लेना होगा तो पॉजिटिव ही लेना होगा सबसे पहले। लेकिन एक के लिए यहाँ क्या लेना होगा, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो कहिएगा कि पॉजिटिव तब के नेगेटिव ले लीजिए, है ना, कहिएगा ना। तो हाँ भाई ले सकते हैं नेगेटिव, लेकिन हमको देखना रहता है कि इसका कोष्टक जो है इसका पावर क्या है, डिपेंड करता है इसका चेंज इसका पावर पर। यदि यहाँ ओड संख्या रहता है तो चेंज होगा, अर्थात विषम संख्या रहेगा तो प्लस का माइनस, अगर माइनस है तो प्लस होगा। लेकिन 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 समस्या यहाँ है कि अगर यहाँ अगर इवन रहा, सम संख्या रहा, तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस है तो प्लस ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऊपरे विषम संख्या है, कोष्टक के ऊपरे क्या है, विषम संख्या, तो प्लस होगा माइनस होगा। और इस इनक्वालिटी जो है यह दर्शाता है, यह जो है अगर इस तरह के अगर दिखाई दे दे तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि ऑलवेज लेना है बड़ा, मतलब पॉजिटिव लेना है, बड़ा नहीं कीजिएगा, पॉजिटिव लेना है। इसका इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लेना है। अगर ऐसा रहे तो नेगेटिव वाला लेना है। अगर इस तरह से इनक्वालिटी रहता तो -1 से माइनस इन्फिनाइट से 1 लेते अगर ये रहता तो, लेकिन है तो या कोई इंटरवल यहाँ जो समीकरण है वह 0 से बड़ा की ओर जा रहा है, मतलब ए दिया गया है ना, बड़ा है और इक्वल है। तो इसका मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव वाले लेंगे तो 1 से पॉजिटिव होगा, क्या होगा, 1 से पॉजिटिव होगा। इन्फिनाइट चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, इसका जो कोष्टक होता है हमेशा छोटा कोष्ट होता है। क्या होता है, हमेशा छोटा कोष्ट, मतलब ओपन इंटरवल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ओपन लिया जाता है। इसको छोटा रहेगा तो ओपन रहता है, अगर बड़ी कोष्ट आ गया तो इसको कहते हैं कि इसे लिया गया है, ठीक है, लिया गया मतलब क्लोज हो सकता है। अब यहाँ पे क्लोज होगा या फिर क्लोज होगा या फिर ओपन होगा, अब डिपेंड करता है कि आखिर यह जो कह रहा है कि 1 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो क्लोज, अब इसमें क्या हो रहा है कि बड़ा अगर रहता तो 1 नहीं लेते, क्योंकि 1 के इक्वल तो था नहीं, अगर आता नहीं तो हम नहीं लेते 1। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 1 के इक्वल भी है, तो 1 के इक्वल भी है तो 1 भी तो ले सकते हैं ना, इंक्लूड कर सकते हैं ना, क्लोज इंटरवल हम इसीलिए लेंगे, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आएगा, मतलब कि इसका जो x बिलोंग्स टू, x जो बिलोंग करेगा 1 से इन्फिनाइट की ओर करेगा, 1 लेना है, ठीक है, और इन्फिनाइट तक जितना लेना है, ठीक है। लेकिन ये इसका इंटरवल जो होता है अनंत वाले को क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है, ठीक है। आप इसको डोमेन भी लिख सकते हैं कि डोमेन इक्वल कितना आ गया, डोमेन आ गया यही है, डोमेन आ गया 1 से इन्फिनाइट आ गया, ये ओपन रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बताया। अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप कहेगा कि सिर्फ आप एक रैखिक समीकरण लिए थे, द्विघात समीकरण लेकर के दिखाइए। हमने द्विघात समीकरण ले लिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने लिया। देखिए अब देखिए यदि ऐसा, ठीक है, तो हमने क्या कहा था इसके लिए कि एफ ऑफ एक्स जो होगा तो 0 से हमेशा बड़ा होगा और इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ले लेते हैं 0 से इक्वल और बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हम ग्रहणखंड करेंगे तो 2 का 2 मतलब 2 1 3 भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब एक्स जैसे ही कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 होगा, -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 होगा। एक अंदर वाला और बाहरी वाला, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। अब हमको संख्या रेखा पर दर्शा देना है। अब इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शा देना है। तो 1 हो जाएगा और 2 आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो देगा 2 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 हमने क्या कहा कि संख्या रेखा पर अंतिम नेगेटिव होता है, दोनों कटी, और एक साइड नेगेटिव इन्फिनाइट, एक साइड पॉजिटिव होता है। दाएं साइड पॉजिटिव और बाएं साइड नेगेटिव होता है। तो 1 और 2 जैसे इसका वैल्यू आ गया है तो ऑलवेज हमने क्या कहा है कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह डिपेंड करता है इस कोष्टक पर। अगर यह कोष्टक किसका है, 2 वाला का है, हमको 2 के बाद लेना है ना, तो हमको यहाँ कोष्टक 2 वाला देखना होगा। तो 2 वाले का कोष्टक क्या है, विषम संख्या है। 1 क्या है, विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या है मित्र तो चिन्ह परिवर्तित होगा, मतलब प्लस का माइनस होगा। अब यह प्लस होगा या माइनस होगा अब निर्भर करता है 1 वाले कोष्टक पर। तो 1 वाले का कोष्टक के ऊपर क्या है, 1 है ना, 1 है, नहीं लिखा गया तो क्या दिक्कत है, 1 नहीं लिखते हैं, 2 3 रहेगा तो लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 के कोष्टक क्या है, 1 है ऊपर। तो क्या होगा, ये भी चेंज होगा। चेंज के मतलब क्या होता है, माइनस से प्लस होगा। हमने सेम नहीं कह रहा है कि यदि अगर हमने क्या कहा, सेम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कि चेंज परिवर्तन होगा, माने माइनस से प्लस होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस से माइनस लिए तो फिर माइनस से यहाँ पर चला जाएगा विषम में, नहीं, माइनस से प्लस होगा, एक चेंज होता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब क्या होना चाहिए, हमको डोमेन निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं होगा, ये क्या कह रहा है, असंख्या क्या दिया गया है, ए वाला है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो हमेशा क्या लेना है, अगर इस तरह से आ जाए तो पॉजिटिव हमेशा लेना है, ठीक है, इस तरह से आ जाए तो नेगेटिव हमेशा लेना रहता है। तो पॉजिटिव वाला लेना है तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कहेगा कि 1 से छोटा है तो नेगेटिव है ना, तो ना 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 वैसा नहीं करना है ना, ये आप लिए हैं चिन्ह ना उसके अनुसार कि पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है, नहीं तो ये इन्फिनाइट कर जाएगा, ये कोड जो इन्फिनाइट कर जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो सकता है इस रूट अंडर के अंदर, ठीक है। इसलिए ये क्या कह रहा है कि बड़ा है, ठीक है, हाँ ये बड़ा है तो पॉजिटिव वाला लेना है। तो मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। अब ये कोष्टक क्या है, हम क्लोज लेंगे। क्यों लेंगे क्लोज 1, क्योंकि इक्वल भी है, क्या है, इक्वल भी है ना, इक्वल, तो इक्वल है तो 1 हमको लेना है। फिर क्या होगा, यूनियन होगा, हमको ई नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि क्या है, ग्रेटर वाला है, ठीक है। अब 2 से क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या कहा, इन्फिनाइट वाला हमेशा ओपन होता है, ओपन होता है। इसको लेना है कि छोड़ना है तो निर्भर करता है यहाँ। तो क्या हो जा रहा है, 2 के इक्वल भी है एक्स का वैल्यू, इक्वल है तो लेना तो पड़ेगा ना, इक्वल है तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, ले लिया, ठीक है, इस इंटरवल को हमने ले लिया। तो इसका यदि आपसे डोमेन पूछता है तो क्या कहिएगा कि -इन्फिनाइट से 1 होगा, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है। आप इन्फिनाइट के ओपन इंटरवल करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है बिना कहे हुए, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चन देते हैं, देख लीजिए। आपको इस कोष्टक के अंदर वाली समस्या खत्म ही कर दूंगा, और आप बनाइए।
रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम हल करेंगे। ठीक, तो हम तो हमेशा ऑलवेज हमने नीति नियम बता दिया है, इसका रूल बता दिया है कि 0 से हमेशा बड़ा और इक्वल होगा रूट अंडर के अंदर जो भी फंक्शन दिया गया है। तो आराम से लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक कंडीशन और यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो भी फंक्शन रूट अंडर के अंदर दिया गया है उन फंक्शन में देखना है किसका घात ज्यादा है, किस वेरिएबल के पावर ज्यादा है पावर। ठीक है, किस वेरिएबल के पावर ज्यादा है, तो जिसका यदि घात ज्यादा रहेगा वह हमेशा कोफिशिएंट उसका जो होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यह माइनस 2x हो जाएगा और 0 से बड़ा है। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है, अब तो हो गया पॉजिटिव हो गया, जो मैक्सिमम घात वाला 2 था वो तो पॉजिटिव हो गया, मिनिमम के कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम का, पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो अब पॉजिटिव हो गया, अब तो कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा नहीं कि माइनस है तो हम इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा और ये 10 के 10 रह जाएगा, ये कतई मत करना, नहीं तो ये डोमेन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सही करने के लिए क्या होगा, माइनस तभी खाएगा जब यह इनक्वालिटी जो है चेंज हो जाना चाहिए। तो माइनस को हटाने के लिए इनक्वालिटी जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, माइनस खत्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी चेंज हो गया, यह समीकरण चेंज हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये 2 पोस्टर बन जाता है, 2 पोस्ट के अंदर बन जाता है। अब इसका जो वैल्यू आया x लेस देन इक्वल टू 0 आया और x का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 2 आया। तो इस तरह से जब वैल्यू आया तो हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, साइन स्क्रीन पर दर्शा देंगे, तो साइन स्क्रीन पर जैसे दर्शाएंगे तो जो वैल्यू आया हम लिख देंगे। हम वैल्यू लिख दिए, क्या लिख दिए, 0 और 2 लिख दिए। हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये पॉजिटिव है और नेगेटिव। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो दाएं साइड से राइट हैंड साइड से ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, राइट हैंड साइड से ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और उसके बाद क्या लेना है, नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। ये 2 वाले कोष्टक पर निर्भर करेगा, 2 वाले कोष्टक कहाँ है, यहाँ है, इसके पावर क्या है, विषम संख्या है, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस होगा। अब इसके लिए भी डिपेंड करेगा कि चिन्ह क्या होगा, तो 0 वाले कोष्टक पर, तो x जो है इसका भी क्या है, विषम है, तो विषम है तो इसका भी माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अब हमको क्या क्या लेना है, अब निर्भर करता है इस इनक्वालिटी पर। यह क्या कह रहा है, इनक्वालिटी हमने क्या क्या है कि इस तरह से इनक्वालिटी यदि रहेगा और इधर फंक्शन है, यदि इधर 0 है तो क्या करना होगा, माइनस हमेशा लेना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमेशा नेगेटिव वाला लेना होगा इंटरवल। तो देखिए 0 से हमेशा छोटा है और दूसरी हमेशा छोटा है, तो हमें क्या लेना होगा, ये माइनस वाला इंटरवल लेना होगा। तो माइनस वाला लेना होगा तो 0 से क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर यह क्लोज इंटरवल इसको देंगे या ओपन इंटरवल देंगे। तो यह यहाँ पे सारी चीज बताया हुआ रहता है, आपको सिर्फ जैसे कहता है वैसे करना है। यहाँ कहा है कि इक्वल भी है, लीजिए ना 0, तो ले लेते हैं 0। ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं भी तो इक्वल हूँ, तो हमको भी तो लेना पड़ेगा ना, हमको भी ले लीजिए, तो हाँ ले लिए, तो ये भी तो डोमेन हो गया ना। इसको तो पॉजिटिव वाला नहीं लेना था, हमने दो एग्जाम्पल पॉजिटिव वाला भी दिया, एक नेगेटिव वाला भी दिया है, किस तरह से लेना है ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका डोमेन कितना हो गया, डोमेन हो गया 0 से 2 हो गया। ठीक है, x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 2। अब इसके 0 से 2 के अलावे आप कुछ भी लीजिएगा तो दिक्कत है, आपको 0 2 लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसको लेना है। ठीक, अब देखिए हमने ये बता दिया। अब उसके बाद हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप बनाइएगा।
और वैसे आप किताब में से खोज खोज कर बनाइएगा, और यदि नहीं पता चलता है तो हमसे पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप पूछ सकते हैं, और वैसे और नंबर दे रहे हैं 96 93 76 82 26। जो यदि प्रश्न यदि दिक्कत हो रहा है, समस्या है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, रूट अंडर x² - 5x + 6। आप इसको बना करके लाइए, ठीक है, बना लीजिएगा, और यदि नहीं बनता है तो हमसे कहिएगा। और रूट अंडर के अंदर जितना भी है उसको हम बता दिए हैं, और आप बना सकते हैं, ठीक है। आप किताब में से खोजिएगा, नहीं पता चलेगा हम बनाएंगे, उसको जांच करेंगे कि आखिर कहाँ पे पंगा हो रहा है, कहाँ दिक्कत समस्या है, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। अब जो 3-4 गो और जो कंडीशन बचा है, जो हमने थ्योरी में बताया है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी है लंबा हो जाएगा, फिर इसी के बताने में काफ़ी समय लग चुका है, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए ना, लाइक बटन पर चल जाइए, ठीक है। और यदि इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए, और आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या वीडियो डालता हूं, ठीक है। इस चैनल पर आपको 10वां का भी डाल देते हैं, 10वां का भी डाले हुए हैं, आपको 12th का फिजिक्स भी डालना है, उसको भी मैं डाल दूंगा, और मैथ भी हम बात डाल ही रहे हैं, तब फिर डिफाइनेंस एग्जाम के लिए काम देगा। और जो व्यक्ति ये 12th वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होगा, उनके लिए तो काफ़ी समय होते हैं। डिफेंस एग्जाम के लिए भले ही मात्र 50 से 52 सेकंड होते हैं, और बनाना रहता है, ठीक है, तो थोड़ा इंटेंशन रहता है, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। 12th एग्जाम के लिए काफ़ी समय मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए तो और पहले ही बन जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को समझ गए हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।